क्या आपने कभी सोचा है कि सालों की पूजा, अनगिनत व्रत और मंदिर के घंटों के बाद भी अंदर से एक खालीपन क्यों रहता है? क्यों हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं लेकिन दिल में ये यकीन नहीं होता कि वो सुन रहे हैं? क्या भगवान सच में इतनी दूर हैं या हम उन्हें गलत जगह ढूंढ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान का अनुभव सिर्फ ऋषियों और संतों के लिए था या एक आम इंसान भी उस दिव्य सत्ता को महसूस कर सकता है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हजारों साल पुराने उपनिषद और शास्त्र एक आधुनिक इंसान की भाषा में बोलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है, इस वीडियो में साझा किए गए विचार केवल आध्यात्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य से हैं, जो विभिन्न शास्त्रों, उपनिषदों और संत साहित्य पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी धर्म या मान्यता की आलोचना नहीं है। इन बातों को मार्गदर्शन के रूप में लें, अंतिम सत्य के रूप में नहीं। पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान कोई दूर आकाश में बैठे राजा नहीं है। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी ये पूरा संसार ही ब्रह्म है। हर कण में वही उपस्थित है, आपके भीतर भी, आपके बाहर भी। श्रीमद् भगवत कहता है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो। लेकिन ये भक्ति तब जागेगी जब हम ये समझेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है। शास्त्र कहते हैं भगवान 3 तत्वों से बने हैं। सत, जो कभी समाप्त नहीं होता। चित्त, जो सब कुछ जानती है, वो चेतना। आनंद, वो परम सुख जो कभी कम नहीं होता। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। यानी हम कोई साधारण शरीर नहीं है, हम उसी परम सत्ता का अंश हैं। तो जब हम भगवान को खोजते हैं, वास्तव में हम खुद को खोजते हैं। अब सवाल आता है, अगर भगवान इतने निकट हैं तो हम उन्हें अनुभव क्यों नहीं कर पाते? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, इसे पार करना आसान नहीं। यही माया हमें 3 तरह से ढक लेती है। पहली, देह बुद्धि। हम खुद को केवल ये शरीर मान बैठते हैं। जैसे कोई राजा भिखारी की पोशाक पहनकर ये भूल जाए कि वो राजा है, वैसे ही हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। दूसरी, संसार की आसक्ति। धन, मान, रिश्ते, इच्छाएं, इनमें हम इतने उलझ जाते हैं कि भीतर देखने का समय ही नहीं मिलता। तीसरी, अशुद्ध मन। भगवद गीता कहती है आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। यह अतृप्त कामना रूपी अग्नि ज्ञान को ढक लेती है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे गंदे पानी में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में भगवान का अनुभव नहीं होता। ये अंधविश्वास नहीं, ये मन के विज्ञान का सबसे गहरा सिद्धांत है। अब असली रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रों ने भगवान के अनुभव के लिए 3 मार्ग बताए हैं, और इनमें से एक रास्ता तो आप अभी इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। पहला मार्ग, भक्ति। श्रीमद् भगवत में नवधा भक्ति का वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 रास्ते, लेकिन सबसे सरल है श्रवण, यानी सुनना। जब आप सच्चे मन से भगवान की कथा सुनते हैं तो बिना किसी प्रयास के हृदय में एक अनजानी शांति उतरती है। वो शांति ही भगवान के अनुभव की पहली सीढ़ी है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कलयुग में सबसे सरल साधना है हरि नाम संकीर्तन। जब आप पूरे मन से नाम लेते हैं राम, कृष्ण, हरे, तो धीरे धीरे मन की मैल धुलने लगती है और भीतर एक दिव्य स्पंदन जागने लगता है। दूसरा मार्ग, ज्ञान। उपनिषद का एक वाक्य है जो पूरी सृष्टि का रहस्य खोल देता है। तत्वमसि, तू ही वह है। जब यह समझ गहरी हो जाती है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, तो भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जो कोई बाहरी सुख नहीं दे सकता। तीसरा मार्ग, सत्संग और ध्यान। तुलसीदास जी ने लिखा बिन सत्संग विवेक न होई। जब आप संतों की वाणी सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं, उनकी चेतना भी आपको छूती है और वहीं से भीतर परिवर्तन शुरू होता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं
सठ सुधरही सत्संगति पाई। सबसे जिद्दी इंसान भी सत्संग से बदल सकता है। अब सबसे जरूरी बात, भगवत गीता कहती है, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। यानी भगवान का अनुभव केवल मंदिर में नहीं होता, रसोई में, काम के बीच, परिवार के साथ हर पल में हो सकता है। 3 सरल अभ्यास जो आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले एक बार मन ही मन भगवान का नाम लो। दिन की पहली सोच उन्हें समर्पित करो। दूसरा, भोजन करने से पहले बस 2 पल रुको और मन में कहो, ये तुम्हारा है, मैं तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। देखिए, ये एक छोटा सा भाव आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल देगा। तीसरा, रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस देखो और खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो भगवान को प्रिय हो। ये प्रश्न ही आपकी चेतना को जगाना शुरू कर देगा। जल जैसे बादल बनकर ऊपर उठता है, बर्फ बनकर ठहर जाता है और नदी बनकर रास्ता बना लेता है, वैसे ही आत्मा हर परिस्थिति में अपना मूल स्वरूप नहीं भूलती। भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है और भीतर देखना पड़ता है, क्योंकि जो तुम बाहर खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे अंदर इंतजार कर रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी मत में बांधना नहीं था, बल्कि उस चेतना को जगाना था जो आज की भागदौड़ में कहीं खो गई है। अगर इन शास्त्रों के रहस्यों ने आपके मन में कोई हलचल पैदा की है और आप चाहते हैं कि हम भगवत गीता, उपनिषद और रामचरितमानस के और गहरे रहस्यों पर ऐसे ही शोध लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें तत्वमसि।